भैया। हाँ भैया। विशैला हाँ कुछ देखो हवेली में। हाँ यार देखा। का देखे? अरे उनका देखो है हाँ भैरो सारे का। भैरो सारे पेट कहा का। सारे सारे चिरकुट का। अरे सार चूतिया है यार। हाँ? चूतिया है यार। अरे बड़े ठाकुर साहेब के बिल्कुल बाजू में सार चपका रहा था। अब का हाँ? जैसे सार चीलर चपका रहा था। हाँ। और बात बात सार अंटे बंट करा था। अब अंटे बार सार मरता हो। हाँ? अंटे बंट मरता हो यार। ये हमारा तो हवे का बेटा एक दिन अगर फंसी है ना हाँ ये भैरो। भाईरो हाँ मौका देखे रहा जन पिलाई पिला जाए सरो का ना। अज्ञा बात तो सही कहो। अरे मान लियो। अरे छोटे सरकार। हाँ है? अरे उनके मर्जी आए हाँ यार बिया करे या ना करे। बिया करे ना करे वो चाहे चमन का जाए हाँ चाहे नदिया नहाए जाए। अरे कहीं चले जाए यार। तो इनके सरो के आँखी काहे फूटा था? यही तो समझ में नहीं आ रहा हाँ? है। लेकिन एक चीज देखे हो हाँ? कुछ औरो देखे हो। बका। अरे यह का देखे हो साले का। हाँ जब बड़के लम्बरदार के हाँ बिटिया खड़ी रही इधर हाँ। उनका देखे हो सर का इशार धाई धाई सूल उठावे हो। बका। अरे हाँ वतनी दियम देखा है सारे के आंखें तिलमिलात रही है। लेकिन एक बात जान लियो हाँ? हम इनकी बगल में ना हो इतना हाँ? तो ये सार उठ परत हो यार। जैदा ही सूल उठावे ना हाँ? जैदा ही सूल उठावे वो तब कहा हम बगल में रहे दबा दिए रहे। हाँ, यही काम है अकलमंदी यही है कि मैं सोल उठावे तो स्टीयरिंग पर धाई दियो लाल सारे कह उतरे घुस जाए। करना क्या है हमको तुमको? हाँ चलो हम लोग भी चलते हैं। हम लोग भी चलते हैं। अरे जैसे कि भैरव सिंह ने कहा कि राज को वो छोटे सरकार चमन जाते हैं। हाँ ये सरो सीआईडी बनी है। हाँ कुत्ता कुत्ता। अबे कुकुर कुकुर कहो कुत्ता नहीं कुकुर कहो। नहीं तो मानो ये का कहीं ले है। हाँ कही तो ना पाई है कुछ। वही निहाल का सुही है कुकुर ने नहीं कहा हड्डी पर ही है। हाँ सही तो जहाँ देखे हैं लेके पेल भगे हैं। सही बात कहे है। खैर करे का हमका तो हिक्का का है। हाँ सही है। हैं? अरे पंडित का दक्षिणा से मतलब चाहे बर मरे चाहे कन्या मरे। सही कहो भाई हैं? सही कहो। चल चला जाए हम हो तो कहे से वो टाइम से बेटाइम हो थे मुला तो ये कई टेंशन न ले। काहे कहे नहीं भैरव सिंह के यार। अरे यार टेंशन लियो तो तुम लियो हम काहे टेंशन लिया। हम ही काहे बरे लिए भाई। डराओ तुम डराओ साले हम नहीं डराते। हम हो डराए वाले नहीं न, चल चल ले। जहरीला और विषैला आज तुम दोनों ने हवेली में कुछ देखा? जी देखा। क्या देखा? ठाकुर साहब की हवेली देखा और ठाकुर साहब की हवेली में वो बोतल देखा गिलास देखा। बस लेकिन आज हमने हवेली में ऐसी अनोखी चीज देखा जब से पैदा हुआ आज तक नहीं देखा। कौन चीज है सरकार हम लोगों ने नहीं देखा। मैंने बड़े ठाकुर की बेटी प्रिया को देखा। अच्छा वह तो हम हो देखा है। जब से उसे देखा है यही मान कि आंखों में नींदे न दिल में करार। हाँ सरकार। आंखों में नींदे न दिल में करार। हाँ सरकार। मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। राधे राधे कोड़ी बता दे। हाँ बाबू। हरे मुरारी मिले कुंवारी। हाँ चाहे हनुमान पट जाए मेरी जान। हाँ सरकार। जब से मैंने प्रिया को देखा है यही सोचता हूँ कि कब प्रिया मेरी बाहों में हो और मेरे जीवन में चार चांद लग जाए। समझ गई सरकार। प्रिया की सूरत हमारे कलेजे को चाक कर गई है। लेकिन वो कैसे? और शन हाँ? तो प्रिया
तेरी सूरत गई मेरा कलेजा। प्रिया तेरी सूरत गई मेरा कलेजा चीर, और बांधू कैसे इस दिल में अब बांधे जिगरना। बांधू कैसे इस दिल में अब बांधे जिगरना। और जहीला कि क्या बताऊं इस घड़ी प्रिया हमारी हूर है। क्या बताऊं इस घड़ी अबे प्रिया हमारी हूर है, और दिल लगाना माहे पारा फटे कस्तूर है। तो ठाकुर भवानी सिंह की तू है अकेली लाडली। ठाकुर भवानी सिंह की तू है अकेली लाडली, और तुझको अपना मैं बनाऊं मंजिल नहीं वो तू। जहरीलाल विशाला सोच लेना, आज हम लोग सबसे पहले चलते हैं कॉलेज की तरफ, और जो बियावान पड़ता है कॉलेज के रास्ते में, उसमें एक नदी गई हुई है। नदी पर जो पुल पड़ता है हम लोग पहले से ही चलकर वहां पर छिप जाते हैं, और जैसे भी प्रिया आती है उससे प्यार भरी बातें करता हूं। अगर हमारी बात प्रिया मानती है तब तो ठीक, अगर नहीं मानती है तो रत्नगढ़ की हवेली को खंडहर में तब्दील कर दूंगा। उसके बाद चलता हूं करण सिंह के पीछे। आओ सबसे पहले प्रिया के पास चलते हैं, प्रिया से निपटने के बाद करण सिंह के पास आते हैं। रत्नगढ़ वालों कान खोलकर सुन लो, अगर हमारे बीच में दखलंदाजी ने कैसी किया सोच लेना, इसी चौराहे पर नंगा करके गोली मारूंगा। देखे यही दोस्त बड़े ठाकुर साहब के। हाँ भाई, जौन कहा जिसके जौने थाली में खाओ सारे वही में छेद करो। हम थे तो इसे क्या करेगा है? अरे छोटे- छेद नहीं सार सुराग कर गाइस। हम थे तो करेगा क्या है बे? हमका तो चलेगा साथ है हाँ, नदी पे, लेकिन चलते चलते कहना क्या है? क्या कहना है? अरे घुसुर रहे बुढ़ऊ बुसैला माँ बुढ़ऊ आवा बुढ़ऊ मो बाबा कहा डब्बा अच्छा, के घुसुर रहे बुढ़ऊ बुसैला माँ के बुसैला माँ और बूढ़ा काट खाए दातन पथौरा माँ। घुसुर रहे बुढ़ऊ बुसैला माँ बुसैला माँ बूढ़ा काट खाए दातन पथौरा माँ। घुसुर घुसुर धोतर धोतर।
सब केहू के राम राम। हम यही रत्नगढ़ के किसान ही, भोला राम किसान। आज वो दिन याद आवत है तो आंसू बहाना याद आवत है कि हमारे घर दिन यानी हमारी बीबी खत्म हो चुकी। हमारे पास एक बेटा और एक बेटी है। बेटा राजेश और बेटिया चंदा। हम मजदूरी करी थे जमींदार भवानी सिंह के यहाँ। बहुत काफी दिनों से मजदूरी करते हैं, लेकिन मौके पर कुछ नहीं मिलता। खाने खाने को मोहताज है, एक दाना घर में नहीं है। बच्चे हमारे परेशान हैं, कहाँ से खाना खिलाऊं और कहाँ से खाना खाऊं। मजबूरी का नाम महात्मा होता है। देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। मुसीबतों में शरीफों के शराफत कम नहीं होते। करो सोने के 100 टुकड़े पर कीमत कम नहीं होती। तो मजबूरी है कि नौकरी कर रहा हूँ, फिर भी मौके पर पैसा नहीं मिलता है। बच्चे परेशान हैं। बेबी के हमारे स्वर्गवास हो गया, खत्म हो चुकी है। और बहुत दुख उठाए, बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी में। बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी में।
अच्छा है, इससे अच्छा ये है कि मौत दे दो मालिक भगवान। ऐसे जिंदगी से बेजिंदगी ठीक है। खड़ा जब हुआ मैं इबादत को तेरी, खड़ा जब हुआ मैं इबादत को तेरी, मिला जिंदगी का मजा बंदगी ऐसे बेहतर मर जाना ठीक है। हाँ, हमारे बेटा राजेश तो वो हाथ बटाने लगे, लेकिन आज सोचता हूँ कि बिटिया भी सयाने हो चुकी है, उसकी शादी कहाँ से करेंगे, कहाँ से शादी होगी। इससे बेहतर मर जाना ठीक है। बाबू, आज बिटिया, आज मैं क्या देख रही हूँ? आपकी आंखों में आंसू। बाबू, बिटिया मेरी बात सुनो बाबू। चंदा, अरे बाबू जे कैसे रहेगा वो, और रहे नयन जाएगा। बाबू जे कैसे रहेगा वो, और रहे नयन जय ढाल। अरे आंसू क्यों आए आँख में, और चलना करे इजहार। आँख क्यों बापू, आखिर बात क्या है? किस लिए आपकी आंखों में आंसू हैं बापू? बेटी चंदा, आंसू आने का कारण है, सुनो मैं बताता हूँ। और किस्मत पे मैं, किस्मत पे चंदा रो रहा, गिरा हमारे सरे का। सर पे हमारे घर में खाने सकता नहीं, घर में खाने को नहीं, और राशन सुनो ये आपके कहने का घर मतलब में एक दाना नहीं है। बापू, इसकी चिंता क्यों करते हो? भगवान हम लोगों को गरीब जरूर बनाया है, हाँ, और कहने वाले ने कहा है कि भगवान
भूखा जरूर उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं बापू। बापू आप चिंता ना करें, भगवान पर भरोसा रखें, भगवान सब ठीक कर देंगे। और रही मेरी बात पिताजी, हाँ मेरी बात तो आप मेरी चिंता ना करें। अगर घर में राशन नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ भूखी सो जाऊंगी, लेकिन मैं किसी से कहने कुछ नहीं जाऊंगी, ना तो कभी किसी के आगे हाथ फैलाऊंगी। नहीं भैया, लेकिन आज घर में एक अनाज नहीं है और सोचता हूँ तो भी सयानी हो गई है, शादी लायक हो गई है बिटिया। कहाँ से हम शादी करेंगे, कहाँ से क्या करेंगे, यही बाप- समझ में नहीं आता। बापू आपको मेरी शादी की पड़ी है, जरा सोचो, जब हम गरीब अपना पेट नहीं भर सकते तो बेटी की शादी कैसे करोगे बापू? आप मेरी चिंता न करें, हाँ, भगवान के सहारे छोड़ दो, सब अच्छा होगा बापू। चलो ठीक है बेटी, भगवान का ही सहारा है दुनिया पे। आओ आओ बैठकर भैया के आने का इंतजार करते हैं। ना मालूम भैया सुबह से कहाँ चले गए, मैं कब से उनका राह देखती थी लेकिन अभी तक आए नहीं। आओ बापू बैठो, तुम्हारी तबीयत भी नहीं सही, नहीं तुम्हारी तबीयत। भैया ये सब क्या है भैया? पहला चाहती हो, काफी दिनों से तुम ये कहती हो कि भैया मुझे अच्छा खाने का मन कर रहा है, अच्छे कपड़े पहनने का मन कर रहा है। आज तेरा भाई तेरे लिए बहुत सामान लाया है बहना। क्या मेरे लिए? हाँ बहना। सच भैया? देखा बाबू, मैंने कहा था कि भगवान भूखा उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। देखा? सच सच कहूं तो भगवान मेरे जैसा भाई सबको दे भैया। लेकिन बहना खाने के लिए क्या लाए हो भैया? बहना, तू कहती थी ना कि मुझे अरहर की दाल खाने का मन कर रहा है हाँ भैया। और अच्छे कपड़े पहनने का मन कर रहा है। भैया कल पड़ोस वाली जो चाची हैं उनके घर गई थी तो उनके बच्चे अरहर की दाल खा रहे थे। हाँ भैया, मैं तेरे लिए सब कुछ लेकर आया हूँ। सच भैया? हाँ भैया। दिखाओ कहाँ है भैया, मुझे भूख बहुत जोर लग रही है। ये ए क्या बहना, है? देख तेरे लिए आज तेरा भाई बहुत अच्छे कपड़े लेकर आया है। मेरे लिए? हाँ बहना। सच भैया? आज आज ये आपकी बहन बहुत खुश है भैया। बहन जानती हो आज बहुत अच्छी कमाई हुई है, इसलिए मैं तेरी हर एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। देख तेरे लिए इस बोरी में क्या क्या लेकर आया हूँ। चावल और अरहर की दाल। भैया आज आज मैं बहुत सारा खाना बनाऊंगी और अपने भैया को अपने हाथों से खिलाऊंगी। और बहना जानती हो मैं तेरे लिए ढेर सारे रुपए भी लेकर आया हूँ। कैसे? हाँ बहन। लेकिन भैया मेरी समझ में नहीं आता, ये सब पैसे, ये पैसे आप कहाँ से पाए भैया? भैया ये क्या हुआ भैया? सीने पर हाथ रखते ही आग की आवाज, ये क्या है भैया? तुम्हें तुम्हें तुम्हारी बहन की कसम है भैया, मुझे सच सच बताओ, ये राशन और मेरे लिए कपड़े कहाँ से लाए? ये पैसे कहाँ से लाए भैया? बहन चंदा,
तू तो जानती है कि जिसके दरवाजे पर जाता हो और काम की तलाश में जाता हो, तू जानती हो लोग मुझे धक्के देकर तरह तरह की गालियां देते हैं। आखिर ये तेरा भाई तेरी ख्वाहिश कैसे पूरी कर सकता था? इसलिए बहना, मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी एक किडनी बेच दिया बहना। क्या कहा? आप मेरी खुशी के लिए अपनी एक किडनी बेच लिए? नहीं भैया, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा सुख नहीं चाहिए। मुझे तो मेरा भाई चाहिए, मुझे अरहर की दाल नहीं चाहिए। और लाए हो मेरे लिए, मुझे ये भी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, मुझे सिर्फ मेरा ये काम करने से पहले एक बार ये नहीं सोचा कि ये पैसा और ये कपड़ा लेकर जाओगे तो बहन मान जाएगी। नहीं भैया, मुझे ये सारे सुख नहीं चाहिए। बस बस तुम मेरी नजरों के सामने रहो भैया। पहला इसकी चिंता मत कर। अरे ये तेरे भाई का कोई तो वक्त तुम लोगों के काम आया। मुझे बहुत खुशी है बहना, बहुत खुशी है। लेकिन मुझे खुशी नहीं है भैया, क्योंकि मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगी कि मेरे भाई को मेरी उम्र लग जाए। लेकिन भैया, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। चल बहना, चल बाबूजी को कुछ बना कर खिला दे बहना, क्योंकि बाबूजी को आज 1 हफ्ते हो गए, बाबूजी ने कुछ खाया नहीं। चलो भैया, आज मैं अपने हाथों से जरूर तुम्हें खिलाऊंगी। ठीक है बहना। पूरी रातें कटती नहीं और दिन भी गुजरता नहीं, और मुझके मर्जी बिना पत्ता भी हिलता नहीं, और रब जो जागे वही तो होना है। रब जो जागे वही तो होना है। आदमी एक ही रोना है, आदमी एक ही रोना है। रब जो जागे वही तो होना है। रब जो जागे वही तो होना है। आदमी एक ही रोना है, आदमी। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिले सौगात में खुशियों का
खिलौना है